ए छोटू, आज का क्या है रे? दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का बतंदर में आप सुनने जा रहे हैं एलियन। इतने चक्कर धरती सूरज के नहीं काटती है जितना हम पुलिस स्टेशन के काटते हैं, वो भी इस कल्लू के बड़े भैया की वजह से। अरे भैया, कहाँ गलत सलाह दे दी हमने मोहल्ले वाले पिंटू को, ये बताओ जरा। पिंटू ने पूछा बाथरूम कहाँ है, हमने कहा बाथरूम नहीं होता है, रेल की पटरी होती है यहाँ पर। वो चला गया। बस उस दिन ट्रेन लेट नहीं आई, इसलिए पिंटू के नाम के आगे लेट लग गया है। खामखा जेल में डाल दिए हैं हमें। अच्छा, कोई गलती नहीं है मतलब तुम्हारी। अम्मा वाली बात बताओ अपनी। अरे कुछ नहीं, अम्मा दवाई मंगाई थी और मम्मी चूहे मार की दवा मंगाई थी। हमने दोनों जनी का पैकेट एक्सचेंज कर दिया। अपनी ही अम्मा का मर्डर केस चल रहा है हम पर। कोई बात नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब काम खराब करेगा तुम्हारे। देखो भैया, बुरा न मानना, लेकिन ऊपर वाला होता नहीं है, सिर्फ एलियन होते हैं, एलियन। कल ही पिक्चर में देखा है हमने, एलियन ही देखो धरती चला रहे हैं, वही बारिश करवा रहे हैं, वही माचिस से सूरज जलाते हैं, वही रात में फूंक मारकर बुझा देते हैं। बर्थडे की मोमबत्ती नहीं है जब फूंक मारकर बुझा देते, सूरज है वो। एलियन वो क्या होता है? कोरोना के बाद नया वायरस आया है क्या कोई? एलियन जो यहाँ नहीं रहते उसे कहते हैं, जो दूसरी दुनिया में रहते हैं। करोड़ों अरबों रुपया लगा देती है सरकार यंत्र बनाने में, जो दूसरी दुनिया में पहुँचते हैं। करोड़ों अरबों काहे खर्च कर रहे हो दूसरी दुनिया में जाने के लिए? हमारे चाचा 15 रुपए का पौवा पीते दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। उनसे पूछो आज मैच कौन जीता, कहते 250 ग्राम मूंगफली। मतलब यार, डायना पेंटी भी एलियन है, वो भी तो गाती रहती है, मैं हूँ ही नहीं इसी दुनिया की, जो तुम ही दिन चढ़े। अरे हमको निकालो यार जेल से, गाना गा रहे हो बैठकर। तुम थोड़ी देर जेल में नहीं रह पा रहे हो, देख रहे हो इम्पोर्टेंट बात चल रही है, वरना पुलिस को 100-200 दे दो तो निर्दोष को पेल देती है, फिर तुम तो क्रिमिनल हो, चुपचाप बैठे रहो। हाँ तो कहाँ थे हम? एलियन और दूसरी दुनिया। पूरे ब्रह्मांड में 3 करोड़ सूरज हैं, तभी बताओ इतनी गर्मी पड़ती है। पीछे इतने सारे कैसे हो गए? फिक्स डिपॉजिट करवाया था क्या सूरज का, जो इतने सारे हो गए? मौगे 3 करोड़ सूरज ही नहीं, 15 करोड़ धरती भी है। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ इतना टाइम कैसे मिला आपको गिनने का? आप तो नाला साफ करने में बिजी थे। पढ़ा है हमने, समझे? तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है कि इंडिया का कैपिटल पूछो तो कहते हो बड़ा आई। हेलो, स्पीकिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन। किसके घर में लुटेरे घुस गए? हाँ तो लोग ताला लगा कर नहीं जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। पुलिस वालों का टाइम भी टाइम होता है, आइंदा फोन कर मत देना। छोड़ो, क्राइम होता रहता है। तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें जुपिटर पर एलियन दिख रहे हैं। सॉरी, हमारी रिंगटोन बज पड़ी। सॉरी। लेकिन भैया बताएं, एलियन होते खतरनाक हैं। देखो न्यूज चैनल वाले भी उफ़ो लिख रहे हैं। उफ़ो नहीं, UFO लिखा था मौगे। विद्यालय की जगह शौचालय से ग्रेजुएशन करने वाले। वैसे हमने सुना है कभी कभी एलियन चांद पर भी आते हैं। चलो हम भी चलते हैं। चांद पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल तो ऐसी चीजें बन गई हैं, घर बैठे बैठे प्लेनेट दिख जाते हैं। हाँ, वो कौन सा यंत्र होता है जिसमें बहुत स्कोप होता है? टेलीस्कोप। हमारे घर में रखा है टेलीस्कोप। आप लोग शायद यकीन ना करो, लेकिन एलियन लोग हमसे डेली बात करते हैं, डेली के डेली। अच्छा, कौन सी भाषा बोलते हैं वो? भैया अंग्रेजी बोलते हैं, हमने खुद देखा है कल्लू के टेलीस्कोप में। मैसेज लिखा था, एलियन ने किया था मैसेज। अच्छा, क्या लिख कर आ रहा था मैसेज में? भैया पूरे आसमान पर लिख के आ रहा था, प्लीज रिमूव द कैप। ये एलियन लोग कुछ कहना चाहते हैं हमसे। हे भगवान, हमें तो कैदियों से जलन हो रही है। कितनी आराम भरी जिंदगी होती है जिस जिंदगी में ऐसे दोस्त ना हो। अरे यार, जेल में हमें बंद करके ये सब बातें सुना रहे हो, बताओ जरा। गरुड़ पुराण में इसकी अलग सजा है, खोलो यार। बंडू को तो छोड़ दिया था, इसको लेकर तुम लोग घर क्यों नहीं गए? कहने कि घर का पंखा खराब है साहब। तो सोचा ये थोड़ी देर जेल की हवा खा लेगा, हम पंखे की हवा खा लेंगे। हेलो, लुटेरे अब तक गए नहीं?
किसके घर में घुसे हैं? कल्लू कल्लू यादव 2/5 छिनारपुर तवायफ नगर के पास जो रहता है। लो भैया हो गया गजब, फोन आया था इन्हीं घर से, ये बकलोली करके रख दिए। रो मत, हम पकड़ेंगे लुटेरे को। हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि लुटेरे घर में घुस गए, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि इतना गंदा एड्रेस हमारे दोस्तों के सामने बता दिया गया, जीवन भर बेइज्जती होगी। चलो चलो पहले लुटेरे को पकड़ते हैं। अरे हमें तो बाहर निकालो भैया, अरे हमें तो निकालो भैया। ए छोटू, आज का क्या है रे? दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का बदन धर्म है, आप सुनने जा रहे हैं अर्थ एंड यूनिवर्स। भैया हम भैंस को डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हैं, आप बाकी भैंसों का ध्यान रखिए। तुमसे दूध लेने आओ तो भैंसों का चौकीदार बना देते हो तुम। अरे तो ये बैठिए, यहाँ से चले भी गए तो कौन सा चंद्रयान बना लेंगे हम लोग। बैठिए बैठिए। दिख तो नहीं रहा है क्या? वही चंद्रयान जो चांद पर भेजा है, दिख नहीं रहा है। होता तो दिखता, हमें जो दिखता हम वही मानते हैं। पक्का ये स्कैम है भैया, कुछ भेजा वेजा नहीं है। ओ कोलू बैल के बड़े बेटे, वो ऐसे नहीं दिख सकता है। चांद यहाँ से 3,26,000 किलोमीटर दूर है। आप बड़ा नाप के आए हो नारे से जो बता रहे हैं 3,26,000 किलोमीटर दूर है। और तुम क्या सोच रहे हो? कितना बड़ा है ब्रह्मांड, औकात क्या है तुम्हारी? क्या बोले? मतलब हम सब की औकात क्या है? वैसे दो बात हम और सोच रहे हैं। कौन सी बात? कि चंद्रयान में रास्ते में जब पेट्रोल खत्म हो जाता होगा तो टंकी कहाँ फुल कराते होंगे? जादू से टोचन वोचन कराते हैं क्या? ये सोच रहे थे। ऐसे सवाल पर जवाब नहीं से कंटाप मिलता है, वो भी कान के नीचे। अरे ये तो दूसरी बात थी, जो पहली बात है वो तो और खाई जा रही है हमें। बताओ, वो भी बताओ। यही कि ब्रह्मांड जब इतना बड़ा है तो धरती कहाँ इतनी छोटी बनाए हैं? दाएं जाओ तो पनवाड़ी वाला, बाएं जाओ तो चाय वाला, पीछे जाओ तो कुआं, आगे तबेला। जरा सी धरती है। जरा सी धरती नहीं, जरा सी तुम्हारे बाप की तनख्वाह है, जिस कारण कभी गांव के बाहर निकल नहीं पाए हो। कभी निकलो तो पता चले धरती करोड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। ए सुखीराम, जरा बताओ इसे धरती के बारे में। हाँ देखो कल्लू, धरती जो है फ्लैट है, बहुत लंबी है। ओ गधे के एमएलए, धरती गोल है और चक्कर लगाती रहती है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता तो बस एरोप्लेन में बैठ जाओ, नीचे से धरती गोल है, खिसक जाएगी, अपने आप अमेरिका आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। ओ बैलर, धरती ऐसा नहीं घूमती है, वो सूरज के चक्कर काटती है। और चंद्रमा? वो धरती का चक्कर काटता है। सब चक्करे काटे जा रहे हैं। ब्रह्मांड के सरकारी ऑफिस है, जिसको देखो चक्कर काट रहे हैं। और बताइए जरा क्या क्या आइटम है ब्रह्मांड में? मसाला डोसा है, दाल कचौड़ी है। ये क्या बता रहे हैं? आइटम पूछोगे तो यही सब आता है, क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, मार्स ये सब आइटम नहीं है, प्लेनेट है। तुम्हें पता है कितना बड़ा ब्रह्मांड है? सूरज के सामने धरती इतनी सी लगती, इतनी सी। सोलर सिस्टम का नाम है मिल्की वे, समझे? एक सोलर सिस्टम में इतनी धरती और यूनिवर्स में है करोड़ों सोलर सिस्टम। भैया जरा जल्दी बताइए, जानकी देवी पब्लिक स्कूल कहाँ है? क्या हुआ भैया, बच्चा धूप में असेंबली में गिर गया क्या? अरे भैया हमें एग्जाम देना है, यूपीएससी का वहाँ सेंटर पड़ा है। आईएएस नहीं बने तो क्या होगा? तुम इधर आओ, इधर बैठो। औकात क्या है तुम्हारी? इस बड़े से ब्रह्मांड में तुम आईएएस बनो ना बनो, सैटर्न और जुपिटर को क्या लेना देना है? तुम्हारे छोटे से एग्जाम की ब्रह्मांड के आगे कोई औकात नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, यहीं बैठो, चिल। आपने मेरे चक्षु खोल दिए भैया, मैं आईएएस छोड़कर यहीं भैंस से धुलूंगा। ऐसा ब्रेन वॉश किया कि भैंसे वॉश करने लगा। लेकिन बात भी तो सही है ना भैया, हम कल ही पढ़े थे कल्लू, बहुत कुछ है ब्रह्मांड में। कॉमेट, एस्टेरॉइड, ब्लैक होल। ब्लैक होल? छोड़ो, तुम जैसे एस होल को मैं ब्लैक होल तो नहीं समझा पाऊंगा। ये देखो, ये होते हैं हमारे प्लेनेट। ये सैटर्न प्लेनेट ने रिंग काहे डाली है? एंगेजमेंट हो गई क्या इसकी? अब ये बताइए, धरती हमारी माँ है, चंदा हमारा मामा है, तो सैटर्न क्या हुआ, फूफा? और क्या, तभी तो शनि हमेशा नाराज रहता है। तुम दोनों को एस्ट्रोनॉट बन के अंतरिक्ष में जाना चाहिए। काहे? क्योंकि हमें एक बार सुनना है कि कल्लू और सुखीराम इस दुनिया में नहीं रहे।
वैसे भैया एक बात समझ नहीं आती इन एस्ट्रोनॉट की। ये एस्ट्रोनॉट चांद पर कूद कूद के काहे चलते हैं? अरे वो कूद कूद के चांद को नीचे धक्का दे रहे हैं जिससे धरती के करीब आए और रॉकेट का पेट्रोल बचे। अच्छा। और टीवी पर एक चूतिया साइंटिस्ट कह रहा था कि ग्रेविटी की वजह से होता है सब। बताओ। मैं समझ गया कि चूतिया कौन है। मैं जो तुम सबके बीच बैठा हूँ। नील आर्मस्ट्रांग अगर तुम्हारा दोस्त होता ना तो जिंदगी में तरक्की ना कर पाता। नील गाय सुना है, नील आर्मस्ट्रांग क्या होता है? ऐसी गंदी गाली देंगे ना पूरा खानदान हिचकी से मर जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी है जो चांद पर उतरा था। ये देखिए जो तबेला है ना वो अवैध है, ये गलत जमीन पर बना है। औकात क्या है तुम्हारी इस बड़े से ब्रह्मांड में, छोटे से हो चींटी बराबर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इन सबको नहीं जानता। चलो भैया औकात दिखाते हैं अब तुमको हम अपनी ब्रह्मांड का पता नहीं आंट सुझा देंगे। इधर आओ तुम।